नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनूज। देखिए, राजधानी पटना में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में अपराधियों के तरफ से पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। और देखिए, ताजा मामला आज भी निकल करके सामने आया है, जहां राजधानी पटना से सटे विक्रमगंज थाना क्षेत्र ने दो बाइक सवार युवक को गोली मार दी और ऐसे में मौके पर ही दोनों युवक की मृत्यु हो गई है। और ऐसे में दोनों युवक की जो पहचान है वो सोनू कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आया है और ऐसे में पूरी घटना को लेकर के पटना एसएसपी अवकाश कुमार का भी बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि एक जो मृतक है जिनका नाम सोनू कुमार बताया जा रहा है, उन पर आपराधिक घटनाएं दर्ज है और ऐसे में 2023 के दौरान उन पर एक मर्डर केस को लेकर आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है और जिस एंगल से पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो दूसरे मृतक है उनका नाम रोशन कुमार बताया जा रहा है और उसको लेकर भी पुलिस जो है वो लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पटना एसएसपी अवकाश कुमार क्या कुछ कहते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। विक्रम थाना में सुबह में आज खबर मिली, यहाँ पे एक सड़क के किनारे दो बॉडी होने की। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा यहाँ पर आकर कार्रवाई की गई। गोली मारकर दो लोगों की हत्या की गई है। वहाँ से घटनास्थल से उनकी मोटरसाइकिल, कुछ कपड़े और खोखा बरामद हुए हैं। इसमें परिजनों के द्वारा अभी प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई हम लोग को अनुसंधान में, एक मृतक जो है सोनू, उनका 2023 में एक मर्डर केस में एक्यूज है। यहाँ चौकीदार की हत्या हो गई थी, उस केस में एक्यूज है। तो उस एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं कि उससे कहीं कोई लिंक ना हो। और दूसरे मृतक हैं रोशन, तो उनके बारे में भी पता कर रहे हैं हम लोग। अभी अनुसंधान जारी है। शेष जो जब भी गिरफ्तारी होगी, उद्भेदन होगा, तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? अभी तो एक एंगल वही दिख रहा है हम लोग को और इनके परिजन भी बोल रहे हैं कि उस केस में जिसमें ये एक्यूज था सोनू, तो उस केस से ही रिलेटेड कुछ लिंक हो सकता है। बट हम लोग और भी एंगल से जांच कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी कारण हो। जैसे ही इस बात आएगी, घटना का उद्भेदन होगा, आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। घटनास्थल से क्या क्या बरामद हुई? अभी कुछ कपड़े हैं, एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है यहाँ पे, वो अभी प्रदर्श कलेक्ट कर रहे हैं। कपड़े हैं, कुछ चप्पल हैं, मोटरसाइकिल यहाँ से ले जाया गया है और खोखा है, वो यहाँ से रिकवर किया। कितने खोखा है? खोखा की काउंटिंग अभी कर लेंगे हम लोग, देखते हैं उसमें कितना खोखा है। दोनों मृतक को गोली कहाँ लगी और कितने गोलियां लगी है? वो सब पोस्टमार्टम होने दीजिए, तभी क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, राजधानी पटना से लगातार अपराध की जो घटनाएं हैं वो हर दिन देखने को मिल रही है और इस लिहाज से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से ये मामला निकल करके सामने आया है, जहां कुछ अपराधियों ने दो बाइक सवार युवक पर दनादन गोलियां चला दी, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई है। बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सुबह ही मंझौली सिंघारा मार्ग में गांव के लोग टहलने के लिए निकले थे, तभी देखा कि सड़क किनारे एक काला कलर की जो बाइक है वो खड़ी थी और उससे कुछ दूर पर दो युवक का शव पड़ा हुआ था जो खून से लथपथ था। इधर दो युवक के शव मिलने के बाद इसकी जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दी गई और ऐसे में मौके पर पुलिस बल भी पहुंचे और साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जांच जो है वो जारी है और पुलिस जो है वो अपराधियों की तलाश में भी जुट गई है। दोनों मृतक युवक की पहचान की जा चुकी है और ऐसे में सोनू और रोशन कुमार के रूप में दोनों मृतक युवक की पहचान की गई है। और साफ तौर पर ये जो घटना है वो विक्रम थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आ रहा है, जहां अपराधी बेखौफ होकर गोलियों से हमला करते हुए नजर आए और ऐसे में दो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह ही गांव के कुछ लोग टहलने निकले थे और दो युवक के शव को खून से लथपथ देखा। बताया जा रहा है कि आधी रात ही इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सुबह सुबह लोगों को जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस बल के साथ साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है और देखना होगा कि आगे इस घटनाक्रम को लेकर के और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।